Good morning, everyone. Let's do some prayers and then bhajan by Veena ji, and then we'll start Ramcharitmanas readings. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Swaha Tatsavitravarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Asto Ma Sadgamya Tamso Ma Jyotirgamya Mrityurma Mritam Gamya. Om Sahnavavtu Sahnabhunaktu सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए पर दुखे अभिमान न आने रे। वैष्णव जन को तेने रे कहिए जे पीर पराई जाने रे। सकल लोक मां सोने बंदे निंदा ना करे हीनी रे। सकल लोक ना करे कीनी रे। वाच काय मन निश्चल राखे वाच काय मन निश्चल राखे धन धन जननी तेरी रे। वैष्णव जन को तेने कहिए रे पीर पराई जाने रे। समुदृष्टि ने कृष्ण त्यागी पर स्त्री जने मात रे। समुदृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जने मात रे। जीवा थकी असत्य न बोले पर धन नव जाले हाथ रे। वैष्णव जन को तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। मोह माया व्यापे नहीं जेने मोह माया व्यापे नहीं जेने दृढ़ वैराग्य जना मन मारे। मोह माया व्यापे नहीं जेने दृढ़ वैराग्य जना मन मारे। राम नाम सु ताली लागी रे सकल तीरथ तेरा तन मारे। राम नाम सु ताली लागी रे
सकल तीरथ तेरा तन मारे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वण लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निर्वाया रे। वन लोभी ने कपट रहित थे, काम क्रोध निर्वाया रे। मण नरसिंह तेनु दर्शन करता, गुण एकोतर तार्या रे। मण नरसिंह तेनु दर्शन करता, गुण एकोतर तार्या रे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। पर के उपकार करे तो है, पर दुखे उपकार करे तो है, मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। Beautiful. Let's open Ramcharitmanas. We started last week Lanka Kand and Doha number 12. And हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है। वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। पवन तन्य के वचन सुन, बिहसे राम सुजान। दक्षिण दिशि अवलोकी, प्रभु बोले कृपा निधान। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे। फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देख विभीषण दक्षिण आया आशा, घन घमंड दामनी बिलासा। मधुर मधुर गर जय घन घोरा, होई वृष्टि जनि ओपल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा ना हो। कहत विभीषण सुनो कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला। लंका शिखर ऊपर आगारा, तह दस कंधर देख अखारा। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, ये ना तो बिजली है ना बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, दशग्रीव रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जन जलद घटा अतिकारी। मंदोदरी श्रवण तांटका, सोई प्रभु जनु दाम किदमंका। रावण ने सिर पर मेघ डंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। बाजे ही ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनहु सुर भूपा। प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना, चाप चढ़ाई मान संधाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। छत्र मुकुट तांटक सब, हते एक ही बान। सबके देखत मही परे, मरम न को जान।
और एक ही वाण से रावण के छत्र, मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद किसी ने नहीं जाना। अस कौतुक करे राम सर, प्रभिसेउ आई निशंग। रावण सभा सशंक सब, देख महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। ये महान रस भंग, रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंप न भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कुछ नयन न देखा। सोच ही सब निज हृदय मझारी, असुगन भयो भयंकर भारी। ना भूकंप हुआ, ना बहुत जोर की हवा चली, ना कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र, मुकुट और करण फूल कैसे कट कर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि ये बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ। दस मुख देख सबा भय पाई, बिहस बचन कह जुगति बनाई। सिरो गिरे संतत सुब जाही, मुकुट परे कस असुगन साताही। सभा को भयभीत देकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। सै न करु निज निज गृह जाई, गवने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच उर बसेऊ, जब ते श्रवण पूर महक सेऊ। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्ण फूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनो प्राणपति बिनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरहु, जान मनुज जनि हठ मन धरहु। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वे रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ न पकड़े रहिए। विषव रूप रघुवंश मणि, करहु वचन विश्वास। लोक कल्पना भेद कर, अंग अंग प्रतिजास। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। ये सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भ्रिकुटि बिलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। पाताल चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीच के सब लोगों का विश्राम जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनका भ्रिकुटि संचालन है। सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। जासु घ्राण अश्वनी कुमारा, निशि अरु दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा दस वेद बखाने, मारुत श्वास निगम निज बाने। अश्वनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष पलक मारना और खोलना है। दसों दिशाएं कान हैं, वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनल अंबुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। लोभ जिनका अधर है, यमराज भयानक दांत हैं। माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं। अग्नि मुख है, वरुण जीभ है। उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। रोम राज अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता नजारा। उधर उदधि अदगो जातना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार के असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली हैं। पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है। समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्व में है, अधिक कल्पना क्या की जाए। खोल देंगे व्रत फिर, और क्या। मैं खा अहंकार शिव बुद्धि अज, मन सि चेत महान। मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है,
और महान विष्णु ही चित्त हैं। उन्हें चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन बैर बिहाई, प्रीति करहु रघुबीर पद, मम अहिवात न जाए। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग ना जाए। बिहंसा नारी वचन सुनिकाना, अहो मोह महिमा बलवाना, नारी स्वभाव सत्य सब कहें, अवगुण आठ सदा उर रहे। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो, मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण रहते हैं। साहस अनरित चपल तमाया, भय अभिवेक असोच अदाया, रिपुकर रूप सकल तेंगावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस, झूठ, चंचलता, माया, भय, अविवेक, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझ परा पर साधब तोरे, जानियो प्रिया तोरि चतुराई, यही विधि कहूँ मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, वह सब, ये चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे ये अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तव बत कही कूड़ मृगलोचन, समुझत सुखद सुनत मैं मोचन, मंदोदरी मन महु अस ठहयो, बिहि काल बसमति भ्रम भयो। हे मृग नैनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। एहि विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट दस कंद, सहज असंक लंकपति, सभा गयो मद अंध। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। यद्यपि सुधा बरसई जलद, फूलई फरी न बेत, जो गुर मिली बिरंच सम, मूरख हृदय न चेत। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई, कहू बेग का करी उपाय, जामवंत कह पद सिर नाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नेक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना, बाल तन्य बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। ये अच्छी सलाह सबके मन में जंच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम्हें का कहूँ, परम चतुर मैं जानत आहूँ, काज हमारे तास हित होई, रिपुसन करे बत कही सोई। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो।
चरण बंदी अंगद उठे हो, प्रभु आज्ञा धरि शीस, राम कृपा जा पर करो, सोई गुण सागर ईस। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। नाथ मोहि आदर दियो, स्वयं सिद्ध सब काज, तन पुलकित हर्षित हियो, अस विचार जुबराज। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं, ये तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चले सभी सिर नाई, प्रभु प्रतापुर सहज असंका, रन बांकुरा बाली सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धार कर अंगद सबको सिर नवा कर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रन बांकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। पुर बैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो हो गए बेटा, बात ही बात करश बड़ी आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था थे। तेहि अंगद कहूँ लात उठाए, गेहि पद पटके भूमि भवाए, निशिचर निकर देख भट भारी, जय तै चले न सके पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां चले, वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक सन मरम न कहीं, समुझ तास बद चुप करि रही, भयो कोलाहल नगन बजारी, आवा कपिलंका जहि जारी। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। अब धो कहा करही कर तारा, अति सभी सब करें विचारा, बिन पूछे मग देह दिखाई, जही बिलोक सोई जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अपना जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गयो सभा दरबार तब, सुमर राम पद कंज, सिंह ढवनी इत उत चितव, धीर बीर बल पुंज। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी शान से इधर उधर देखने लगे। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार राव नहीं जनावा, सुनत बहस बोला दस सीसा, आनहु बोल कहाँ कर सीसा। तुरंत इन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखे कहाँ का बंदर है। आयस पाई दूत बहुधाए, कपि कुंज रही बोल ले आए, अंगद दीख दसानन बैंसे, सहित प्राण कज्जल गिरि जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप श्रृंग समाना, रोमावली लता जनुनाना, मुख नासिका नयन रुकाना, गिरी कंध राखो अनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान हैं। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह नाक कान नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर हैं। गयो सभा मन नेक नमूरा, बाल तन्य अति बल बांकुरा, उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी।
अत्यंत बलवान बांके के वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सदा सद उठ खड़े हुए। ये देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जथा मत गज जूथ महू पंचानन चल जाए, राम प्रताप सुमर मन बैठ सभा सिर नाए। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कह दस कंठ कवन तै बंदर, मैं रघुबीर दूत दस कंदर। मम जन कही तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयो भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्ति कर नाते, शिव बिरंच पे पूजे हूँ बहु भांति। बर पायु की नेहु सब काजा, जीते हूँ लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त्य ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृप अभिमान मोह बस किंबा, हरि आनहु सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनो तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। राजमद से या मोहवश तुम जग जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गहु तृण कंठ कुठारे, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करि आगे, यही विधि चलू सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों के साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। प्रणत पाल रघुवंश मने, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभे करे गो तो ही। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपितोत बोल संभारी, मूड न जाने मोहि सुरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई, कही दाते माने मिताई। रावण ने कहा, ये बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं? अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है? अंगद राम बालिकर बेटा, तासों कभू भई ही बेटा। अंगद वचन सुनत सकुचाना, रहा बाली वानर में जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी? अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तहि बाली कर बालक, उपजेहु वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गेहु व्यर्थ तुम जायो, निज मुख तापस दूत कहायो। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है? अरे कुल नाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूपी पैदा हुआ। गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया, तो व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब कहु कुशल बाली कह ऐही, बिहस वचन तब अंगद कही। दिन 10 गए बाली पही जाई, बूझेहु कुशल सखा उर लाई। अब बाली की कुशल तो बता, वे आजकल कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 दिन बीतने पर बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जसि होई, सो सब तो ही सुनायस सोई। सुन सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनावेंगे।
हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में रघुवीर ना हो। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक दस शीस, अंधे बधिर ना अस कहीं, नयन कान तव बीस। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूं, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव बिरंच सुर मुनि समुदाय, चाहत जास चरण सेवकाए, तास दूत होई हम कुल बोरा, ऐसे मति उर बहर न तोरा। शिव, ब्रह्मा, देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। अरे, ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सुन कठोर बाने कपि केरी, कहत दसानन नयन तरेरी, खल तव कठिन बचन सब सहूं, नीति धर्म मैं जानत आहूं। वानर की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसीलिए सह रहा हूं कि मैं नीति और धर्म को जानता हूं, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूं। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमू सुने कृत पर त्रिय चोरी, देखि नयन दूत रखवारी, बूढ़ न मरू धर्म व्रत धारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है, वह ये कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है, और दूत की रक्षा की बात तो अपने आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण करने वाले तुम डूब कर मर नहीं जाते। कान नाक बिन भगन निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म बिचारी, धर्मशीलता तब जग जागे, पावा दरस हमू बड़ भागे। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है, मैं भी बड़ा भाग्यवान हूं जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। जनी जल्प सी जड़ जंतु कपि, सठ बिलोक मम बाहु, लोकपाल बल विपुल ससी, ग्रसन हेतु सब राहु। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बक बक ना कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु हैं। पुनि नभ सर मम कर निकर, कमल नहीं पर करि बास, सोबत भयो मराल इव, शंभु सहित कैलाश। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुमरे कटक माज सुन अंगद, मोसन भिरी कवन जोधा बद, तब प्रभु नारि बिरे बलहीना, अनुजतास दुख दुखी मलीना। अरे अंगद, सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है, और उसका चौथा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमार भीरु अति सो, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की हुई अब समर अरूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों तट के वृक्ष हो, रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवान बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या उद्यत हो सकता है। शिल्पी कर्म जाने ही नल लीला, है कपि एक महाबलशीला, आवा प्रथम नगर जहि जारा, सुनत वचन कह बालि कुमारा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वह लड़ना क्या जाने। हाँ, एक बानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। ये वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, सत्य वचन कहु निशिचर नाहा, सांचे हूँ की सकीन पुरदाहा, रावण नगर अलप कबि देही, सुन अस वचन सत्य को कही। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया। रावण का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया। ऐसा वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। जो अति सुभट सराह्यो रावण,
सो सुग्रीव केर लघु धावन, चले बहुत सो बीर न होई, पठवा खबर लेन हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराया है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़ कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। सत्य नगर कपि जा रहे हो, बिन प्रभु आयस पाए, फिर ना गयो सुग्रीव पही, तही भय रहा लुकाए। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। सत्य कहीं दस कंठ सब, मोहि ना सुन कछु कोह, को न हमारे कंठ कस, तो सन लरत सोहो। हे रावण, तू सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति विरोध समान सन, करे नीति असि आही, जो मृगपति बद में डुकने, फल की कहीं कोई ताही। प्रीति और वैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए, नीति ऐसी ही है। सिंह यदि मेंढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि लघुता राम कहूं, तो ही बंधे बड़ दोष, तदपि कठिन दस कंठ सुनो, छत्र जाति कर रोष। यद्यपि तुम्हारे मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्र उक्ति धनुवचन सर, हृदय दहेउ रिपुसकेश, प्रति उत्तर सड़सिन मनु, काढ़ित भट दस शीस। वक्र उक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों की मानो प्रयुक्त रूपी षडंसियों से निकाल रहा है। हंसी बोले उदस मोल तब, कपि कर बड़ गुण एक, जो प्रतिपाल तास हित, करे उपाय अनेक। तब रावण हंस कर बोला, बंदर में ये एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जह तह नाच ये पर हरि लाजा, नाच कूद करि लोग रिझाई, पति हित करी धर्म निपुनाई। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहां तहां नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है। ये उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भगत तव जाति, प्रभु गुण कस न कहस एहि भांति, मैं गुण गाहक परम सुजाना, तव कटु रटन करूं नहीं काना। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भगत है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा? मैं गुण ग्राहक, गुणों को आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूं, इसी से तेरी जली कटी बक पक पर ध्यान नहीं देता। कह कपि तव गुण गाहक ताए, सत्य पवन सुत मोहि सुनाए, बन बिंधस सुत बदिपुर जारा, तदपि न तेहि कुछ करित अपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था। तो भी तुमने अपनी गुणग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई विचार तब प्रकृति सुहाई, दस कंदर मैं कीन ठिठाई, देखूं आई जो कुछ कपि भाषा, तुमरे लाज न रोष न माखा। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव मैंने कुछ दृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें ना लज्जा है, ना क्रोध है और ना चिढ़ है। जो असि मति पितु खाए सीसा, कही अस वचन हंसा दस सीसा, पितई खाई खाते पुनि तो ही, अभी समझ परा कुछ मोही। रावण बोला, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई।
बाली बिमल जस भाजन जाने, हतु न तो ही अधम अभिमानी। कहु रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुन जेते। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, ये तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं, उन्हें सुन। बलहि जितन एक गयो पताला, राखे बांध सी सुन हसाला। खेले ही बालक मारे जाए, दया लागे बलि दीन छुड़ाए। एक रावण तो बलि को जीतने पताल में गया था। तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहोर सहस भुज देखा, धाई धराज में जंतु विशेषा। कौतुक लाग भवन लय आवा, सो पुलस्ति मुनि चाई चढ़ावा। फिर एक रावण को सहस्र बाहु ने देखा, और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त्य मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक कहत मोहि सकुचति, रहा बाली की कांख। इन महु रावण तै कवन, सत्य बधीर तजमाख। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच सच बताओ। सुन सठ सोई रावण बलशीला, हर गिरि जान जासु भुज लीला। जान उमापति जासु सुराए, पूजऊं जहु सिर सुमन चढ़ाए। रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूं जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी शूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर मैंने पूजा था। सिर सरोज निज करें उतारे, पूजे हूँ अमित बार त्रिपुरारी। भुज बिक्रम जाने दिगपाला, सठ अजों जिनके उरसाला। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। जाने दिग्गज उर कठिनाई, जब जब भिर जाई बरी आए। जिनके दसन कराल न फूटे, उर लागत मूलक इव टूटे। दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए। जास चलत ढोलत इमि धरनी, चढ़त मत गज जिमि लघु तरनी। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनई न श्रवण अलीक प्रलापी। जिसका चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है, जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूं। अरे झूठी बकवाद करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? तेहि रावण कह लगू कहस, नर कर करस बखान। रे कपि बर बर खरब खल, अब जाना तव ज्ञान। उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। विल स्टार्ट फ्रॉम दिस दोहा नंबर 25 नेक्स्ट ट्यूसडे। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Thank you very much for joining.